हम लोग आपको कभी देखेंगे शाहिद अनवर के साथ बैठे हुए? अगर वो मुश्किल में होगा या उसके पेरेंट्स के ऊपर बात आएगी तो मैं ज़रूर बैठूंगा उसके साथ। अभी ये आपने फ़नी ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। हमारे एक दोस्त होते हैं, यूट्यूबर हैं, वो जाने वाले थे शाहिद के पास पॉडकास्ट करने, और वो मेरे साथ काफ़ी टाइम तक थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कर लूँ। मैंने कहा जाए कर लें आप पॉडकास्ट। मुझे कोई पर्सनल इशू नहीं है उनकी शख्सियत से, मुझे इशू है जो उन पे यहाँ FIR है उससे इशू है, जो वो कौम के गरीब लोगों को मायूस करता है, और जो ऑलरेडी दुनिया से थके हुए लोग हैं, सुसाइडल लोग हैं, जो आप देखें बुज़ुर्ग, एक 60 साल का आदमी रेहड़ी चला के फ्रूट बेच रहा है, वो ऑलरेडी मायूस है। एक लड़का, उसके पास स्कूल देने की उसके माँ बाप के पास फ़ीस नहीं है, वो कॉलेज नहीं जा पा रहा, वो 20-20 दिन 30-30 दिन एक ही पैंट पहन के वो काम पे जाता है। जब आप उसको मज़ीद मायूस करते हो और कोसते हो ना, तो ये मोटिवेशन नहीं है, ये आप जीते जी मार रहे हो किसी को। लेकिन उनका भी, जैसे आपने शुरू में कहा कि ये जो मैं शशके करता हूँ सारे, ये एक हुक है विच आई ट्राई टू डू। और शाहिद के भी कुछ पॉडकास्ट जो मैंने सुने जो ज़रा सीरियस, जो बाहर उन्होंने गुफ्तगू, उसने भी यही कहा कि यार मैं ये नहीं को नफ़रत चाहता हूँ, मैं एक जैसे बाप होता है कि वो थोड़ा सा कोसता है आवाम को कि यार ये सीधे रास्ते पे आ जाएं। मतलब मैं साथ साथ चीज़ें सिखा भी रहा हूँ, लाइक दिस इज़ माई वे ऑफ मोटिवेटिंग पीपल। देखिए, बाप $300 का कोर्स नहीं बेचता अपनी औलाद को, आप एजेंडा देखें। मैं हुक्स को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। कल सुबह मैं अपना $300 का कोर्स लाऊं और सबको गालियाँ दूं, मेरा कोर्स बहुत बिकेगा। आप मेरा एम देखें, अगर मेरा एम कंट्रोवर्सी बनाना, वायरल होना और प्रोडक्ट बेचना है, तो फिर मैं अपने आप को बाप और टीचर क्लेम नहीं कर सकता। मैं सिर्फ प्रोडक्ट सेलर हूँ, विच इज़ नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, प्रोडक्ट बेचो, कोई मसला नहीं है। कोसो ना लोगों को, अगर कोई खुदकुशी कर ले, जैसे उसने मौलाना से लड़ाई कर ली, तो वो आई थिंक द एजेंडा इज़ क्लियर। अब वो ये जो क्लेम्स करता है ना, वो फॉलो करता है वेस्ट में जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उसको फॉलो करता है। वो उसका जो मैं पूरा थीम देख रहा हूँ ना, वो वेस्ट के इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना है कि अल्टीमेटली आके आप वो बन जाओ कि मैं तो कौम के लिए कर रहा हूँ, मैं तो बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए कर रहा हूँ। रॉन्ग नंबर है वो। और अभी आपकी इसी बात से कनेक्ट करते हुए आपने जो कहा था, मैंने अभी अपने दोस्त वकार को कहा कि वकार ज़का इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैंने दोस्त वकार को कहा कि ये अभी एक यूट्यूबर है जो बड़ी मुश्किल में है। तो मैंने कहा कि मैं उनकी वालदा की तस्वीर देखता था बार बार यूट्यूब पे, कि ज़ाहिर है किसी की भी माँ डिज़र्व नहीं करती कि उसकी औलाद के एक्शन से वो तकलीफ़ में आ जाए फैमिली। तो मैंने कहा कि हम जो कर सकते हैं हम सपोर्ट करें और दुआ भी करें उनके लिए। लेकिन वहाँ उनकी आना है, उन्होंने कहा कि नहीं साद भाई, तो उन्होंने तो हमारे ख़िलाफ़ बड़ी बातें की हैं। तो भाई, जब तुम गलत थे तुम्हारे ख़िलाफ़ बात की, जब तुम सही होगे तुम्हारे अच्छे के लिए बात करेंगे। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है 2 टके के यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स को इवन एंगेज करने की या बात करने की। फ़ेम हासिल करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, बहुत आसान है फ़ेम हासिल करना, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं तो सही को सही कहना जानता हूँ, गलत को गलत कहता हूँ। तो उसमें अगर किसी को बुरा लग जाए तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई पर्सनली मिलेगा, लेट इट बी शाहिद, डकी और रजब और एनीवन, आई विल गिव देम रिस्पेक्ट। आप मुझसे अच्छे से मिलेंगे, मैं आपसे अच्छे से मिलूँगा। हमारा प्रिंसिपली डिसएग्रीमेंट है। मैं आपकी ज़िंदगी की दुआ करूँगा, आपकी सेहत की दुआ करूँगा, मैं मारना नहीं चाहता आपको। मेरे पास प्रिंसिपली डिसएग्रीमेंट है ना, और आप भी डिसएग्री करो, आप बोलो कि यार आपका अंदाज़ ठीक नहीं है, मैं मान लूँगा, कोई बात नहीं, आपका ओपिनियन है, इट्स नॉट गोना चेंज। लेकिन